सीधे डूंगरपुर का रुख करते लखपति दीदी सम्मेलन को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारी लखपति दीदियों को मार्गदर्शन देंगी और ये पहला राज्य है माननीय राष्ट्रपति महोदय जहां हमारी इन लखपति दीदियों ने स्वयं सहायता ग्रुप ने अपना खुद का बैंक बना रखा, खुद ही बैंक को ऑपरेट करती है, बैंक के जरिए ऋण देती है और ऋण वसूली भी 100% इस राजस्थान में है। ऐसा देश के किसी राज्य में नहीं है जहां महिला निधि बैंक खुला हुआ हो, केवल राजस्थान ही इसका उदाहरण है जहां सफलतापूर्वक महिला निधि का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। इस जो हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है इसमें गैर कास्ट जैसे वन उत्पादों, शहद, हर्बल गुलाल एवं सीताफल प्रोसेसिंग का बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने 461 वन धन केंद्रों की स्थापना कर रखी है, जिससे हमारी इन दीदियों को बहुत फायदा मिल रहा है और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की दृष्टि से हमारा विभाग कृत संकल्प रहेगा। परियोजना के ग्राम स्तर पर लगभग 50,000 सखियों के माध्यम से समस्त कार्ड दिए जा रहे हैं, यथा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीसी सखी और वित्त सखी आदि के रूप में कार्य करके परिवार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम हमारे यहाँ की महिलाएं, विशेषकर आदिवासी महिलाएं, इनसे जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। अपने आप में परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रही हैं और हमारे इस राजस्थान में कम से कम 65 फार्मर प्रोड्यूसर संगठन एफपीओ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 18,185 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश की 11.27 लाख महिलाओं को चरणबद्ध रूप से 3 वर्ष में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से 2.8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम करोड़ों लखपति दीदियों को देश में तैयार करके उनको संबल दें, उनको मजबूती दें, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करें और समृद्ध करें, वो आत्मनिर्भर हो। इस दृष्टि से हमारा संकल्प है कि राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश रहेगा। उस दृष्टि से हमारा पूरे अधिकारी, पूरा विभाग बिल्कुल संकल्प के साथ लगा हुआ है और हम इनको अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे, ऐसा मैं विचार करना चाहता हूं। और राष्ट्रपति जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर पधारी, अपना कीमती समय दिया, उनके लिए आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। हृदयस्पर्शी उद्गार के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। प्रदेश की राजनीति का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले प्रांजल हस्ताक्षर और अब असम के शीर्ष संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे माननीय राज्यपाल महोदय असम श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी से अनुरोध, कृपया हम सभी का उत्साहवर्धन करें, संबोधन प्रदान करें। माननीय। निष्कलंक भगवान की, इतना धीरे बोलोगे? निष्कलंक भगवान की, वेणेश्वर धाम की, मावजी महाराज की। आज हमारी इस पवित्र धरती पर लखपति दीदी के इस कार्यक्रम में हम सब पर कृपा करके यहाँ पधारी देश की सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने वाली आपका और मेरा सौभाग्य है। इस क्षेत्र में जो लाखों जनजाति के लोग, आदिवासी लोग रहते हैं,
उनको आज इतनी अधिक खुशी है कि पहली बार हमारी समाज की, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ आज देश के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर रहा है। हम शब्दों में आपका स्वागत करें हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में आज आपने हम पर ये बड़ी कृपा की है। शायद मेरी राजनीति में इतनी लंबे काम करने के बाद ये पहली बार कोई देश का राष्ट्रपति इस धरती पर कभी आया हो तो ये आप पहली राष्ट्रपति जी हो जिन्होंने आकर के इस क्षेत्र को एक तरह से जो आशीर्वाद देने का मन बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और आपके सारे मंत्रिमंडल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सामने विराजी हुई सभी माताएं, बहनें, वास्तव में आज हम एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां 3 नदियों का संगम होता है, माही, जाखम और सोम, और इसके कारण से ये हमारा एक काशी का स्वरूप है। हमारे लोगों की यह क्षेत्र के बारे में ये मान्यता है कि वास्तव में इससे पवित्र स्थान हमारे क्षेत्र में नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ लाखों लोग, और विशेष करके जब यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी और राजस्थान से भी लाखों लोग इस मेले में आते हैं और इस भगवान के प्रति और मावजी महाराज के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उसको आप प्रदर्शित करते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ अभी मंत्री जी ने, जिनका विभाग है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को, संपूर्ण देश में कितनी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। और